एवरीवन, इट्स एसके जामिनुर हुसैन फ्रॉम हुसैन फिश फार्म। आप सभी को अपना वीडियो सीरीज़ में स्वागत करते हैं। यू आर ऑल वेलकम टू आवर वीडियो सीरीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को बोलना चाहता हूं कि हम लोग कोई प्रोफेशनल वीडियो मेकर नहीं है। जस्ट वीडियो रिकॉर्डिंग करके शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ। थोड़ा बहुत गलती हो सकता है, कोई एडिटिंग नहीं करते हैं हम, तो इसके लिए पहले से माफ़ी चाहते हैं हम लोग। चलिए आज का जो टॉपिक है उसके बारे में बात शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है बेसिक इंट्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट इन फिश फार्मिंग। तो हम लोग जो बोलना चाहते हैं कि देखिए, फिश फार्मिंग कोई गोल्ड या डायमंड फार्मिंग नहीं है। अभी जो नया नया एंटरप्रेन्योर लोग आ रहे हैं इस फार्मिंग के फील्ड में, ज़्यादातर लोग सोच रहे हैं कि इसमें बहुत सारा प्रॉफिट है। तो क्या हो रहा है कि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट पहले ही कर रहे हैं, विदाउट प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और ये भी हम लोग फेसबुक में देखते रहते हैं, कोई कोई पूछता है कि हम लोन उठा रहे हैं बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करने के लिए। उन सभी लोगों को मेरे तरफ से रिक्वेस्ट है कि फिश फार्मिंग इतना भी इजी टास्क नहीं है। पहले इसे सीखना है, फिर काम में आगे बढ़ना है। ऑब्वियसली प्रॉफिटेबल बिजनेस है, इसीलिए हर कोई इसमें आ रहा है। लेकिन प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहेगा कि लॉस होने का। तो पहले इंफॉर्मेशन ठीक से गैदर करिए, फील्ड विजिट करिए, प्रॉपर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके फिर आगे से लास्ट तक सोच के फिर इस फार्मिंग में आइए। तो कुछ बातें हैं कि फिश फार्मिंग चालू करने से पहले हम सभी को जानना चाहिए। अभी जो सब बड़े फार्मर हैं उन लोगों को मालूम है सब बातें, लेकिन ये इंट्रोडक्शन सीरीज उन लोगों के लिए है जो इस फार्मिंग में नया आए हैं। तो चलिए बात आगे बढ़ाते हैं। फिश फार्मिंग के सबसे पहला वाला जो स्टेप है वो है साइट सिलेक्शन। कहाँ पे आप कर रहे हैं, जैसे कि बायोफ्लॉक और बॉटम क्लीन या कोई टैंक कल्चर RAS हो, कुछ भी हो, वो तो आप कहीं भी कर सकते हैं। वो तो ज़्यादातर लोग घर के रूफ के ऊपर या फिर अपने ही घर के पीछे बगल में कहीं भी कर रहे हैं। उसमें कोई उतना भी साइट सिलेक्शन उतना भी मैंडेटरी नहीं है। लेकिन जो लोग पॉन्ड कल्चर करना चाहते हैं, ये साइट सिलेक्शन बहुत वाइटल पॉइंट है उन लोगों के लिए। देखिए, जो साइट जो है आप जहाँ पे फार्मिंग करना चाह रहे हैं, पहली तो सबसे जो वाइटल चीज़ है वो आपके घर के नज़दीक होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं है कि कहीं बाहर के जो लोग हैं वहाँ हम लोग देखते हैं कि एक जगह रहते हैं, 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर उन लोगों का फार्म है। तो इसमें सबसे जो प्रॉब्लम होता है कि डेली फार्म विजिट करना बहुत मुश्किल है। तो डेली फार्म विजिट बहुत मैंडेटरी चीज़ है फिश फार्मिंग के लिए। इस टॉपिक में हम बाद में आएंगे। तो जो मेन बात है कि साइट जो है वो आपके घर के नज़दीक, जितना भी नज़दीक हो उतना बढ़िया है। इसमें कोई चीपनेस ढूंढने का ज़रूरत नहीं है। देखिए, बाहर जो साइट आप लोग चूज़ कर रहे हैं वहाँ पे आपको आने जाने में या फिर कोई भी माल पहुँचाना हो, कुछ लेबर लोगों को कुछ खाना पहुँचाना हो, कुछ भी सामान पहुँचाना हो, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगता है। तो अल्टीमेटली लैंड का रेंट कम दिखता है, लेकिन एक्सेसरीज जो कॉस्टिंग आपके कल्चर के दौरान आते हैं तो वो लगभग मिला के जब आप देखेंगे कि सेम ही हो चुका है आपके। तो ट्राई करिए कि आपके घर के नज़दीक कोई साइट सिलेक्शन करने को। और दूर साइट सिलेक्शन, और एक बात है साइट सिलेक्शन के बारे में कि मार्केट जो है आपका, मार्केट से आपको नज़दीक होना चाहिए। क्योंकि दूर का साइट में जो ट्रेडर लोग, जब आपका मछली तैयार होगा, जब खरीदने जाएगा, नज़दीक वाला साइट में अगर माल मिल जाता है तो दूर में जाना नहीं चाहता है। और आपको केजी में ट्रांसपोर्टेशन के दौरान उन लोगों को केजी में भी आपको डिस्टेंस के
दौरान आपको रेट कम मिलेगा। ये जो लोग दूर में फार्मिंग कर रहे हैं मार्केट से, सभी को मालूम है। तो ये सब बातें हैं। और एक चीज़ है कि साइट जो सिलेक्शन आप कर रहे हैं वहाँ का मिट्टी के बारे में आपको पहले से नॉलेज लेना है कि पानी वहाँ गर्मी के दौरान जब बारिश नहीं होता है तब पानी उस पॉन्ड में रहेगा कि भी नहीं, ये भी आपको जानना है। कोई सस्ता लैंड देख के उसी में पॉन्ड खुदा दिया, ऐसा नहीं करना है। वह मिट्टी कैसा है, जैसे कि आप पॉन्ड करेंगे तो 4 फीट 5 फीट डीप आपको करना है। तो 4 फीट 5 फीट डीप करने के बाद बालू आता है कि नहीं, सैंड, ये आपको देखना जरूरी है। क्योंकि सैंड अगर आ गया तो आपको पॉन्ड डिगिंग का खर्चा ही बेकार हो जाएगा। ये सब चीज़ें आपको पहले देखना है। ऐसा नहीं है कि आपको दिमाग में आ गया फार्मिंग करना है और आप चल पड़े सब जुगाड़ लेके एकदम करने। पहले आपको साइट विजिट करना है, सब कुछ देख के फिर डिसीजन लेना है। और एक चीज़ है, फ्लड फ्लड इफेक्टेड एरिया है कि नहीं, ये भी आपको देखना है। नहीं तो फ्लड के दौरान आपको मछली पानी पॉन्ड से भाग जाने का चांसेस रहता है। तो आसपास कोई रिवर है कि नहीं, ये भी देखना ज़रूरी है। क्योंकि रिवर अगर रहेगा, अगर उसका पानी बढ़ता है बारिश के दौरान, तो वो भी आपको नॉलेज में रखना है। और एक चीज़ है, आपका जो साइट है वहाँ पे गाड़ी पूरा अंदर जाना चाहिए, रास्ता सही है कि नहीं, ये भी आपको देखना ज़रूरी है। और इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारा बाहर के एमपी यूपी साइट में बहुत जगह पे इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है। और फिश फार्मिंग तो बहुत बड़ा एरिया लेके होता है, तो कई हर कोई स्टेट में ये प्रॉब्लम होता है कि हर जगह इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहता है। तो इलेक्ट्रिसिटी 24 आवर्स या फिर बैकअप, ये आपको रखना ज़रूरी है। तो फिश फार्मिंग शुरू करने से पहले एकदम शुरू कैसे करेंगे और कल्चर पूरा कैसे करेंगे, ये पूरा आइडिया आपके दिमाग में होना बहुत ज़रूरी है। तो एक या साइट सिलेक्शन के बारे में थोड़ा बहुत बातें। अभी आते इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे कि आप लोग अगर अभी देखिए, दो दो बातें करना पड़ रहा है। जैसे कि बायोफ्लॉक टैंक कल्चर के लिए अलग से, और फिर आपका हो गया पॉन्ड कल्चर के लिए अलग से। तो बायोफ्लॉक के बारे में हम आपको पहले स्टार्ट करते हैं। बायोफ्लॉक या फिर आरएस, कुछ भी जो टैंक कल्चर में हो रहा है अभी, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ी बात है। जैसे कि दिखने में आ रहा है, कोई कोई बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट डाल रहा है, जैसे कि 7 लाख लीटर 10 लाख लीटर प्रोजेक्ट। विदाउट प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बायोफ्लॉक या टैंक कल्चर सक्सेसफुल होने वाला नहीं है। आप लोग देखिए, अभी इसके रिगार्डिंग पूरा बातें करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट है कि टैंक सेटअप कैसे करना है, कितना लीटर कितना 1000 लीटर एक एक टैंक करना है, ये सब रिगार्डिंग जो बातें हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि हमसे जानना चाहते हैं तो प्लीज़ व्हाट्सएप नंबर मेरा फेसबुक में दिया हुआ है, या फिर कॉल नंबर भी दिया हुआ है। आप लोग कॉल कर लीजिएगा या फिर व्हाट्सएप कर लीजिएगा, तो इसके रिगार्डिंग हम डिटेल बातें आपको बता देंगे। और जो पॉन्ड कल्चर जो लोग कर रहे हैं, पॉन्ड भी आपको देखिए कितना, जैसे कि एक खाली ज़मीन है, आपको वहाँ पॉन्ड खुदाना है, तो कैसा कैसा साइज का पॉन्ड खुदाना है आपको। आप अगर स्पॉन कल्चर करेंगे तो आपको कितना साइज का पॉन्ड चाहिए, या फिर आपको नॉर्मल कल्चर करेंगे फ्राई साइज या फिंगरलिंग बच्चा लेके, तो आपको कैसा पॉन्ड होना चाहिए, ये सब डिटेल का बातें हैं। तो कोई भी अगर चाहते हैं कि हम लोग से जानने के लिए, हेल्प लेने के लिए, तो हम लोग हर वक्त अवेलेबल है। तो प्लीज़ कांटेक्ट करिएगा, जितना अपना नॉलेज है वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। और नया फार्मर के लिए अगला पॉइंट है कि कौन सा कल्चर आप करेंगे, कौन सा मछली का, ये आपको पहले सोचना है। जैसे कि
कोई भी बोल दिया कि ये कल्चर करिए, सिंगी कल्चर करिए, पब्दा कल्चर करिए, पंगासियस कल्चर करिए, प्रॉफिटेबल है। तो ऐसा नहीं है। आपके वहाँ जहाँ आप रह रहे हैं, जहाँ आपका स्टेट है, जहाँ आपका फार्म है, वहाँ कौन सा फिश का डिमांड है, ये आपको पहले ही सर्वे करना है। हर साल के दौरान कौन सा महीने में कितना मार्केट जाता है लगभग, ये सब आपको सर्वे करके फिर आपको स्पीसीज जो है वो चूज करना है। हर कोई स्पीसीज में प्रॉफिट है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे कि देखते हैं एक एक आदमी हरियाणा से फ़ोन करते हैं कि वियतनाम कोई सर मार्केटेबल अभी साइज हो चुका है, लेकिन यहाँ रेट कम है बहुत, तो आप वहाँ कोई जुगाड़ लगाइए। तो ये सब प्रॉब्लम आपको पहले सोचना है कि आप क्या फार्मिंग कर रहे हैं। माल तैयार करने से नहीं होता है। आप 5 क्विंटल करिए, 10 क्विंटल करिए, 2 टन करिए, अगर मार्केटेबल प्राइस आपको सही नहीं मिलेगा तो आपको लॉस का प्रोजेक्ट आपको लॉस में चला जाएगा। तो आपको ऐसे स्पीसीज करना है कि आपके वहाँ इजीली मार्केटेबल हो और इजीली बिक जाता हो। तो ये सब पहले आपको सोचना है, पूरा मार्केट आपको सर्वे करना है। अगला पॉइंट है लेबर। जैसे कि देखिए हर कोई जो इंडस्ट्री है वहाँ पे देखिएगा आपको प्रॉपर लेबर मैनेजमेंट सिस्टम आपको दिखेगा कि कोई मैनेजर है, कोई प्रेसिडेंट है, कोई लेबर है, कोई सीनियर टेक्नीशियन है, ऐसे ऐसे बहुत सारा पोस्ट है। लेकिन फिश फार्मिंग में अभी तक ऐसा कोई लेबर सिस्टम नहीं है। देखिए आप जितना भी पैसा डालिए, काम आपका लेबर ही करेगा, और हम कोई भी लेबर के ऊपर ध्यान नहीं देते। उनका प्रॉपर रहना खाने का इंतज़ाम करना चाहिए, और एक कोई आप हर कोई को एक एक लेबर तैयार करना है जो आपको आपके फार्म को आप जैसा ही प्यार करे, तभी आपका प्रोजेक्ट ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाला है। उनको अगर ज़्यादा भी पैसा देना पड़ा, लेकिन वो उनका पैसा आपके प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा के ही निकाल लेगा। तो लेबर के ऊपर आप लोगों को बहुत ध्यान देना है, क्योंकि लेबर एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है फिश फार्मिंग के लिए। क्योंकि आप 24/7 आपके पॉन्ड के पास नहीं रह सकते, लेबर लोग ही रहेगा। आप एक काम बोल के आए, वो करा नहीं, तो आप समझ भी नहीं पाएंगे। आप बोले कि 20 केजी खाना दो, 10 किलो दिया, 10 किलो नहीं दिया, तो आप समझ भी नहीं पाएंगे। तो ट्रस्टेबल लेबर बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट है नॉलेज गैदरिंग अबाउट द कल्चर। आप क्या कल्चर कर रहे हैं या करना चाहते हैं, ये आपको पहले से सोचना है। उसको क्या क्या डिजीज आ सकता है, क्या क्या खाना फीड क्या क्या उनको देना है, ये सब पहले से आपको फर्स्ट से एंड तक, जब तक आप हार्वेस्ट नहीं करते हैं तब तक आपको मतलब दिमाग में रहना चाहिए कि इसका कल्चर कैसे करते हैं। तो इस आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। जैसे कि आप हमसे सीड लिए, और नहीं, ये नहीं होगा कि हम आपको आपके फार्म में 24/7 रहेंगे और आपका कल्चर पकड़ लीजिए 3 महीना कोई कोई स्पीसीज का रहता है, कोई कोई स्पीसीज का रहता है 6 महीना, कोई कोई स्पीसीज का रहता है 1 साल। तो हम वहाँ नहीं रहेंगे, आपको ही रहना है। तो आपको स्पीसीज के जो बिहेवियर है इसके ऊपर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज रहना बहुत ज़रूरी है। अगला पॉइंट है सीड फ्रॉम ट्रस्टेड वन। देखिए हम यहाँ अपना कोई प्रमोट करने नहीं आए हैं, लेकिन आप किसी से भी सीड लीजिए, आपका नज़दीक से लीजिए या फिर कहीं भी, अपना नेहाटी में भी बहुत सारा आदमी है जो सीड सप्लाई करते हैं, सभी कोई अच्छा है। तो लेकिन आपको सीड ऐसे जगह से लेना है कि अगर सीड में कोई ग्रोथ नहीं आया, या फिर सीड का क्वालिटी कुछ ख़राब हुआ, या फिर मोर्टालिटी हुआ, तो आप उसको पकड़ सके, आप उसको बोल सके कि, और वो आपको मतलब वो सीड का आपको जो लॉस हुआ है उसके लिए आपको सपोर्ट करे। ऐसा आदमी बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा आदमी मार्केट में बहुत सारे हैं, आपके नज़दीक में भी होगा, तो आप उन्हीं से सीड लीजिए। लेकिन आप ट्रस्टेड वन से सीड लीजिए। कोई ऐसा नहीं है, अभी फेसबुक का ज़माना है, हर कोई बहुत सारा आदमी लोग है, कोई चीप रेट दे देता है आपको,
तो आप 10 आदमी एक रेट दे रहा है और एक आदमी उससे बहुत ही कम रेट बोल रहा है। तो आपको ये समझना चाहिए कोई अपने घर से आपको माल नहीं देगा। तो चीपनेस आपको या फिर क्वांटिटी में या फिर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद ही मिलेगा। और अभी तो ऐसे भी देखने को आ रहा है, फेसबुक में बहुत सारे लोग रिपोर्ट करते हैं कि पैसा उठा लिया लेकिन माल नहीं भेजा, ऐसे भी होता है। तो ये सब आप लोगों को मालूम है, लेकिन जब कोई चीप रेट बोल देता है तो हम भी मतलब ठीक नहीं रहते, हम भी सोचते हैं कि चलो उनसे ही ले लेते हैं। जैसे कि आपको सीड अगर लेना है तो एडवांस पेमेंट करना है, तो इस रिगार्डिंग आप थोड़ा सोच समझ के करिए, क्योंकि स्पीसीज ब्रूडर क्वालिटी जिसका आप सीड ले रहे हैं ये सब बहुत वाइटल है। तो सीड उन्हीं से लीजिए जो आपको ट्रस्टेड है, किसी से भी सीड नहीं खरीदना चाहिए। तो ये वाला पॉइंट आप लोग दिमाग में रखिएगा। अगला आता है प्रॉपर फीड। कोई स्पीसीज आप कर रहे हैं उसको क्या खिलाना है ये आपको आइडिया रहना चाहिए। खिलाने में कोई चीपनेस नहीं करना है। बहुत सारा कंपनी का ब्रांड में अभी फीड आ रहा है, हर कोई साइज का फीड का क्वालिटी सेम नहीं रहता है। तो एक एक कंपनी का एक एक साइज का फीड एक एक क्वालिटी का होता है। तो इस रिगार्डिंग आप लोगों को नॉलेज रहना चाहिए कि कौन सा टाइम में कौन सा फीड आपको देना है, कौन सा कंपनी का देना है, या फिर आप जो घर में पका के देंगे वो भी क्या देना है। ये फीड रिलेटेड प्रॉपर इंफॉर्मेशन, प्रॉपर नॉलेज, आइडिया आप लोगों को रहना चाहिए, क्योंकि मछली जो खाएगा वही बढ़ेगा। मछली को खिलाएंगे प्रॉपरली तो ही वो आपको पैसा दे के जाएगा। तो ये वाला पॉइंट भी बहुत वाइटल है फिश फार्मिंग चालू करने से पहले। अगला आता है प्रॉपर मेडिसिन। पॉन्ड प्रिपरेशन से लेके वाटर क्वालिटी मेंटेनेंस या फिर डिजीज कंट्रोल, ये सब किसी में मेडिसिन बहुत ज़रूरी है। अभी देखिए मार्केट में बहुत सारा कंपनी का बहुत सारा मेडिसिन अवेलेबल है, लेकिन क्या हो रहा है, हर कोई कंपनी का हर कोई प्रोडक्ट उतना भी काम में नहीं आता है। कोई प्रोडक्ट अच्छा है, कोई प्रोडक्ट एवरेज है, कोई प्रोडक्ट लो क्वालिटी है। जैसे कि अभी देखिए अपना ह्यूमन मेडिसिन जो है वो थोड़ी ना हम लोग एक ही कंपनी का सब कोई दवा, मतलब जैसे कि बुखार हो गया आपको, या फिर सर दर्द हो गया, या फिर लीवर का प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है, एक कंपनी का दवा हम लोग सब नहीं खाते। अलग अलग डिजीज़ के लिए अलग अलग कंपनी का मेडिसिन बेस्ट है। तो हर एक वाला नॉलेज आपको ठीक से रहना चाहिए कि कौन सा टाइम में कौन सा मेडिसिन आपको काम में आएगा। तो इस सब पॉइंट के रिगार्डिंग हम लोग फर्दर डिस्कशन करेंगे। आज बस इंट्रोडक्शन चैप्टर है, तो बस छू के जा रहे हैं हम लोग। और अगला एंड लास्ट पॉइंट है कि डेली फार्म विजिट। आपका जो फार्म है वो आपको डेली विजिट करना है। आपके बच्चे का ध्यान आपसे अलावा कोई ठीक से नहीं रख सकता है, तो आपको डेली देखना है कि वो लोग कैसे हैं और क्या खिला रहे हैं उन लोगों को, क्या मेडिसिन हो रहा है, पानी का क्वालिटी क्या हो रहा है, मैनेजमेंट ठीक से चल रहा है भी कि नहीं, ये आपको डेली देखना है। या फिर कोई ऐसा बंदा रहे बहुत ही ट्रस्टेड जो आपके लिए एक काम ठीक से कर सके। तो ये सब एकदम बेसिक चीज़ें हैं जिसके रिगार्डिंग आज बात किए हम लोग। अगले वीडियो में धीरे धीरे हम लोग डेप्थ में जाएंगे। जैसे कि अपना प्लानिंग है कि अगला वीडियो में आप लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे रहेगा इस रिगार्डिंग पूरा डिटेल बातें करेंगे। तो आज के लिए हम लोग विदाई लेते हैं। ठीक से रहिए और ठीक से नॉलेज गैदरिंग करके ही फिर फिश फार्मिंग में आइए। फिश फार्मिंग सच में ही प्रॉफिटेबल है, लेकिन आपको जानना पहले बहुत ज़रूरी है। जैसे कि देखिए, जैसे अपना नॉलेज में है, कोई भी फिश फार्मिंग कोई भी कल्चर आप करिए तो नॉर्मली आपको 30% टोटल इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट आपको आने वाला है। लेकिन अगर आप ये सब पॉइंट जो हमने बात की है आज, इसके रिगार्डिंग आप लोग काम नहीं किए, आप लोग नॉलेज गैदर नहीं किए, तो लॉस आपको होना ही है। तो धीरे धीरे सब हम डेप्थ में जाएंगे।
आज के लिए विदाई लेते हैं। गुड बाय।